दोस्तों, एक वक्त था जमीन पर एक ऐसे बादशाह हुकूमत करते थे जिनकी सल्तनत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनके एक इशारे पर हवाएं अपना रुख मोड़ लेती थीं। परिंदे उनकी जबान समझते थे, जंगल के जानवर उनकी फर्माबरदारी करते थे और जिन्नात भी उनके हुक्म के पाबंद थे। ये थे अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने बादशाही भी दी और वो अल्लाह के नबी हुए। लेकिन याद रखिए, उनकी ताकत उनकी अपनी नहीं थी, वो सिर्फ अल्लाह की दी हुई अमानत थी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी, या अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। फिर क्या था, हवा उनका तख्त उठाकर चलती, महीनों का सफर सिर्फ चंद घंटों में तय हो जाता। सोचिए, एक बादशाह जो जमीन पर नहीं हवाओं में सफर करता हो। उन्हें परिंदों की जबान समझने का इल्म दिया गया। चिड़िया बोलती और वो समझ लेते, चींटी बात करती और वो सुन लेते। ये सिर्फ हुकूमत नहीं थी, ये अल्लाह की निशानी थी। लेकिन सबसे हैरत अंगेज कुव्वत जिन्नात पर हुकूमत थी। जिन, आग से पैदा की हुई मखलूक, तेज, शदीद कुव्वत वाली, इंसान से ज्यादा ताकतवर। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म आता तो वो सर झुका देते। कुछ जिन गहरे समंदर में गोता लगाते, मोती निकालते, कीमती जवाहिर लाते। कुछ जिन अजीम महल बनाते, ऊंची इमारतें, शानदार दीवारें, ऐसे काम जो इंसानी ताकत से बाहर थे। और जो नाफरमानी करता उसके लिए सख्त अजाब था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायजा लिया। इंसान सफ में खड़े थे, जिन सफ में खड़े थे, परिंदे सफ में खड़े थे। अचानक उनकी नजर रुक गई। हुदहुद नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने फरमाया, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा? अगर उसने मजबूत वजह न दी तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। सोचिए, एक नबी, एक अजीम बादशाह, और वो एक छोटी सी चिड़िया का हिसाब ले रहे हैं। ये था उनका निज़ाम, ये थी उनकी इंसाफ की मिसाल। फिर वो लम्हा आया जब शीबा की मलिका बिल्कीस का जिक्र हुआ। हुदहुद ने खबर दी, एक कौम है जो सूरज को सजदा करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, उन्हें हक की दावत दी जाएगी। एक खत भेजा गया, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये लफ्ज किसी आम बादशाह के नहीं थे, ये एक नबी के थे। फिर मजलिस में एक अजीब सवाल हुआ, तुम में से कौन है जो मलिका का तख्त मेरे पास ले आए? उसके आने से पहले एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं आपके उठने से पहले उसका तख्त ले आऊंगा। ये उसके लिए मामूली बात थी। लेकिन फिर एक और शख्स बोला जिसके पास इल्म था। उसने कहा, मैं उसे आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और पलक झपकते ही तख्त उनके सामने मौजूद था। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर का तख्त और एक लम्हे में सामने। अब यहां सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वो फख्र करते? क्या वो कहते, ये मेरी ताकत है? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। ये थी असल अजीमत। लेकिन सबसे गहरा वाकया अभी बाकी है, उनकी वफात का वाकया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने आसा पर टिके हुए थे, इबादत में मशगूल। जिन्नात उनके सामने काम कर रहे थे। उन्हें लग रहा था बादशाह जिंदा है। दिन गुजरा, फिर दिन, फिर और दिन। जिन्नात काम करते रहे, डरते रहे कि कहीं सुस्ती हुई तो सजा मिलेगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था, मगर किसी को पता नहीं चला। यहां तक कि एक छोटी सी दीमक ने उनका आसा अंदर से खा लिया। और जब आसा टूट गया
तो उनका जिस्म जमीन पर गिर गया। तब जिन्नात को पता चला कि अगर वो गैब जानते होते तो इतने दिन जलील कर देने वाली मेहनत में ना लगे रहते। ये वाकया क्या सिखाता है कि जिन कितने भी ताकतवर हों वो गैब नहीं जानते, कि हुकूमत चाहे हवाओं पर हो चाहे जिन्नात पर हो, सब अल्लाह की देन है और सबसे बड़ी ताकत तकवा है। आज भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है, ना इसलिए कि उनके पास जिन्नात थे, ना इसलिए कि हवा उनके हुक्म में थी, बल्कि इसलिए कि जब तख्त उनके सामने आया तो उन्होंने सिर्फ कहा, ये मेरे रब का फजल है। और यही एक मोमिन की असल पहचान है। ये थी इस्लाम की कुछ ऐसी बातें जो अक्सर लोग नहीं जानते। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप ऐसी ही इल्म से भरी और सच पर आधारित कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।